बहुत सारे गिद्ध आपके शहरों के ऊपर मंडरा रहे हैं। शायद ताजे खून की खुशबू उन्हें आपके शहरों तक खींच के ले आई। आपको अपने देश के नेताओं और तंत्र पर भरोसा हो ना हो, लेकिन इन गिद्धों को है। ये जानते हैं कि आपके नेता शहरों में दंगे का मन बना चुके हैं। इन्होंने देखा है कि कैसे देश का तंत्र कुछ नेताओं की बपौती बन के रह गया है। वो अपने राजनीतिक लाभ बिना किसी चूं चपड़ के उठा रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन में आए रिजल्ट बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की धुंधली पड़ चुकी तस्वीर को दोबारा से उभारने की कोशिश की जाएगी। आप देख ही रहे होंगे कि यूपी के चुनाव में अधिकांश मुसलमानों को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन्हें पिस्टल दिखाकर, लाठियां चलाकर और बैरिकेड लगाकर रोका गया। हिंदुओं पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी और धड़ल्ले से वोट बीजेपी को पड़ रहा था। कुंदरकी और करहल जैसे इलाके जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां भी भाजपा ने क्लीन स्वीप मार दी। इस सब के बाद भी कुछ कसर अगर रह जाए तो केचुआ वोटिंग परसेंटेज को घटा बढ़ाकर नतीजे बदलने में सक्षम है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान की हुई घटनाएं आप तक सिलसिलेवार तरीके से पहुंच ही रही होंगी। पुलिस की गोली से 5 लोगों के मारे जाने की खबर भी आप तक जरूर पहुंच गई होगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि दंगाइयों को डराने के लिए रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और मरने वाले पुलिस की गोली से नहीं मरे। संभल के मामले में कार्रवाई जिस तेजी से हुई, उससे लगता है कि वाकई देश की विकास ने गति पकड़ ली। 19/11 को याचिका लगाई गई। 19/11 को ही जज साहब ने बिना मुस्लिम पक्ष को सुने सर्वे के आदेश दिए और 19/11 को ही शाम तक एक टीम मस्जिद पहुंच गई। ये शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा केस होगा जिसने इतनी तेज रफ्तार पकड़ ली। गूगल पर देखा तो पता चला कि 1 या 2 नहीं, लगभग 51 मिलियन केसेस सब मिला के पेंडिंग है। अब इसमें ना जाने कितने मर्डर और रेप जैसे महत्वपूर्ण केसेस भी होंगे, लेकिन हिंदुत्व की जिद से जुड़े इस केस को गति मिल गई। मस्जिद कमेटी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सर्वे को शांतिपूर्ण तरीके से होने दिया और इसमें प्रशासन का सहयोग किया। अगली तारीख 29/11 की मिली, लेकिन उससे पहले ही 23/11 को पुलिस ने मस्जिद को एक नोटिस भेजा जिसमें 24/11 को सर्वे दोबारा करने की बात की गई। बिना कोर्ट के ऑर्डर के दूसरी बार सर्वे कराने के पीछे क्या मंशा है, ये या तो ऊपर वाला जानता है या ऊपर वाले जानते होंगे। विरोध हुआ, पत्थरबाजी हुई और पुलिस के आला अधिकारियों समेत कई छोटे पुलिसकर्मियों ने भी पब्लिक पर गोलियां चला दी। मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हो गए। मौत का आंकड़ा अब तक 5 पहुंच गया है। हमने जैसा आपको बताया कि पुलिस का दावा है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, तो फिर गोली किसने चलाई? इस सवाल का जवाब अभी सवाल तो और भी बहुत हैं, लेकिन बदलते भारत में ना अब कोई सवाल पूछने वाला है और ना जवाब देने वाला। गिने चुने कुछ पत्रकार अपने धर्म को निभाते हुए सवाल कर भी रहे हैं, तो उनका दायरा बहुत ही सीमित है। संभल कांड के बाद प्रशासन ने अज्ञात लोगों की एक बड़ी लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें मनचाहे तरीके से मुस्लिम युवकों का नाम डालकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी और गोली चलाने वाले भी इसी में से मिल जाएंगे। स्थानीय लोगों पर दबाव भी बना रहेगा और एक वर्ग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर खुश हो जाता है और अपनी सारी बुनियादी तकलीफों को भुला बैठता है, उसका सपोर्ट भी बरकरार रहेगा। देश में मुसलमानों के साथ अभी स्थितियां और किस हद तक बिगड़ेंगी, किस हद तक बदलेंगी, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन ये तय है कि जनता चाय की चुस्कियों के साथ खबरों का आनंद लेती रही।